क्योंकि फिर इन्हीं फाउंडर का जवाब, अरे ये क्या हो गया, बैंक में पैसे डालने तो वहां डालो। इसीलिए मैं बोलता हूं ऑन पैसे पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है जो पहले नहीं हुआ। बिल्कुल आपकी बात सही है कि पैसे डालने तो डाल दो, क्या है, कहीं और से डाल दो पकड़ के, नहीं, यहाँ पे एथिकली एक चीज वही हो रही है, प्रोसीजर वही अपनाए जा रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाके कि ये शॉर्टकट रास्ता पकड़ो यहां से कुछ कर लेते हैं। अगर ऐसा करना होता ना तो ऑन पैसिव आज पता नहीं किस किस को पैसे देके कब की लॉन्च हो गई होती इंडिया में। और बहुत सारी जगह पे ऐसे ऐसे लाइसेंस लिए गए हैं जो कि हमें मालूम है, अगर आप सीधी बात करो आपको ही मालूम इंडिया में काम कैसे चलते हैं, पैसे फेंको और काम कराओ, ओके, ऐसे भी लाइसेंस मिलते हैं। बट ऑन पैसिव को 4-4, 5-5, 6-6 महीने लगे उस काम को कराने के लिए। समझो बात को, अगर आप चाहते हो कि पैसे उसी वहीं से जाने हैं, ओके, तो रेजर पे से बात चल रही थी, रेजर पे ने बहुत सारी कुछ कॉम्प्लिकेशंस डाल रखी थी कि हम ऐसे नहीं करते, या जिन आईडीज के 6 महीने हो गए उसको तो हम बिल्कुल पैसे नहीं देंगे, हम ये करेंगे तो वो चीजों को सॉल्व करते करते तो वो चीज सॉल्व हो चुकी है। ओके, लास्ट वेबिनार ऐश ने बताया था कि वो सॉल्व हो चुकी है, और जिनके पेंडिंग थे वो कुछ 25, 30, 40 एंट्रीज थी जो लोग कह रहे थे फॉरन, उनको अभी रिफंड आने भी लग गए हैं। ओके, जैसे अभी नीरज को मालूम है उसके बारे में ज्यादा, वो चीजें आने भी शुरू हो गई हैं, सपोर्ट से भी बात होगी थी, वो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं और पिछले हफ्ते से जाने शुरू, तो आने वाले मुझे एक आधे हफ्ते में सारे हो जाएंगे। ओके, सो कहने का मतलब ये होता है कि एक दो बार ये भी आया है कि हम लोग कहते हैं ओके पेमेंट रिफंड ले लो, तो कहने का मतलब ये है अगर आप ऑन पैसिव से नेगेटिव हो गए हो और आप उस लेवल पे आके फिर वो फाउंडर बात करने देता है, तो उसका आंसर यही है कि भैया आपको किसी ने नहीं कहा ऑन पैसिव आने के लिए, आपकी इच्छा थी, आपने अपने पैसे लगाए हैं। अगर आप चाहते हो कि जहां पे आपने पैसे लगाए हैं उस चीज को आप बुरा भला समझ रहे हो, स्कैम समझ रहे हो, तो आप अपने पैसे वापस लीजिए। बट एट द सेम टाइम उसको 2.5-3 महीने हो गए आपको पैसे का रिफंड, ये रियलिटी है। इसके लिए बातें के लिए हम आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं कि ऐसा हुआ, ठीक है, नहीं होना चाहिए था, आपको इंस्टेंट आना चाहिए था। बट एट द सेम टाइम ये ऑन पैसिव ही है जो पैसे वापस दे रही है, पकड़ लो, कोई भी कंपनी कोई 1 रुपया भी देके राजी नहीं है। ओके, आपके इधर उधर होंगे, ये ऑन पैसिव ही है, जबकि क्लियरली एनडीए में 30 डेज का लिखा हुआ है, लीगली लिखा हुआ है कि 30 डेज के बाद एक मानवता के उस पर ऐश ने बोला है कि कोई बात नहीं, अगर उनको ऐसा लगता है कि पैसे वापस लेने तो हम उनको भी दे देंगे, वो 30 डेज वाली पॉलिसी को हम थोड़ा नर्म कर देते हैं। ओके, वरना लीगली अगर उसको देखा है तो 30 दिन के अलावा वो अगर उसने अपना माइंडसेट नहीं कर पाया कि मुझे फाउंडर रहना नहीं रहा, तो वो बाउंड नहीं है पैसा वापस देने के लिए। ओके, बट स्टिल ऐश का तो कोई बात नहीं, अगर उनको ऐसा लगता है तो वो 30 दिन के बाद भी ले ले। ओके, तो ये सारा कुछ है। ओके, तो मैं आज की डेट में फिर सबको कहना चाहता हूं कि जिन लोग सोच रहे हैं कि वो 25-30 लोग भी अपनी पोजीशन निकाले, प्लीज मत जाइए, रहिए यहीं पे और कहीं से भी अरेंजमेंट कर लीजिए पैसे का। ओके, ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये स्कैम नहीं है। ओके, जो सोचते हैं स्कैम वो उनकी जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको बाहर निकाल दीजिए। स्कैम ऐसे नहीं होते, स्कैम आके रोज अपनी शक्लें दिखा के बात नहीं करते, सीईओ कंपनी का ऐसे आके स्कैम वाले लोग ऐसे बात नहीं करते, लाखों लोग यहाँ पे आके बैठते नहीं है। ओके, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और यहाँ पे प्रोफेशनल लोग हैं जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट से लेके बड़े बड़े डॉक्टर्स से लेके, जिनकी हम लोगों से भी, हम जितने भी लोग हैं उनसे ज्यादा रेपुटेशन है दुनिया में। ठीक है, समझो इस बात को कि उनके हमें 20-50-100 लोग जानते हैं, उनको सारी दुनिया जानती है, तो वो स्कैम वाली कंपनी से नहीं जुड़ेंगे, वो बहुत रिसर्च करके वहां पे आए हैं। ये समझो बात को, ये स्कैम नहीं है। ओके, और जिसको स्कैम लगता है वो अभी भी निकल जाओ, जिसको ऐसा लगता है, हम लाइव बोलते हैं, जिसको लगता है ये तो स्कैम है, ये तो शायद मोटिवेशन देता है, प्लीज ले लीजिए रिफंड उसको। मैं आज आपको कहता हूँ। ओके, बट पॉजिटिव रहिए, ये बहुत कुछ बड़ा है। अगर हम तो कह सकते हैं, डिसीजन आपके हैं, आपने सोचना है क्या करना है क्या नहीं करना, बट डेफिनेटली मैं नहीं चाहता कोई भी आदमी यहाँ से जाए, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा यहाँ पे होने वाला है। जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ऐसे रोज व्हाट्सएप मुझे भी आते हैं, और एक चीज को मैं जिक्र करना चाहूंगा कि सुबह 6-7 बजे की बात है, एक ने लिखा कि सर ऑन पैसिव कभी लॉन्च होगा भी कि नहीं, और मैंने पूछा कि जिसको मैं जानता नहीं हूँ, उस शख्स ने डायरेक्ट ऐसा कैसे लिखा मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैंने उनको यही लिखा कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने लिखा मेरे को लगता है कि जिंदगी में कभी लॉन्च नहीं होगा। तो मतलब फिर आप यहाँ पे क्यों हैं, आप वापस ले लीजिए। ऐसी कंडीशन पे हम लोग ये बात कहते हैं, अदरवाइज हमारा तो पिछले 1.5 साल से यही काम रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो एस सर देते हैं और जो डिलन सर देते हैं उनको आप तक
उसी शुद्धता से पहुंचाएं, यही हमारा काम रहता है। और आई होप डिल्लन सर के आंसर से आप समझ गए होंगे। ओ दिनेश बैरागी जी पूछ रहे हैं, सर गुड मॉर्निंग सर, मेरा ये सवाल है कि दिसंबर 2020 तक जो भी आईडीज लगी हैं उनकी पोजीशन खत्म हो चुकी है या अभी है, और ये कब तक समय मतलब कब तक का समय हमारे पास है सर? देखिए 31 दिसंबर 2020 तक की आइडिया की जो ट्रांसफर बटन दिए गए थे आप सबको कन्वर्ट करने के लिए, वो ट्रांसफर बटन हटाया गया वहां से। आईडीज वही हैं, ओके, आईडीज वही हैं, बट वो अब ट्रांसफर नहीं हो पाएंगी। वो जस्ट एज इट इज, जिसके भी ईमेल के उसमें है वो वहीं पे रहेंगी। ओके, जस्ट वो ट्रांसफर बटन हटाया गया, आईडीज डाटाबेस में ही है। आने वाले टाइम में शायद मिल जाए, मैं कह नहीं सकता। ओके, मे बी सेकंड टाइम ऐश को हम बोलेंगे कि यहाँ आप फाउंडर्स की डिमांड आए थे कि हमने उन लोगों को करना है, हमने एक्टिवेट, तो मे बी ऐश फिर दे जाए। बट आज की डेट में वो जो डेट थी 31 दिसंबर की फाइनल डेट थी, और वो 31 मई, ये 31 मई को वो ट्रांसफर बटन हटा लिया गया सारा जी। ओके, और जो आईडी लगी हुई हैं वो आईडी के जो जिनकी आईडी हकीकत में वो आईडी हैं, वो चाहे तो अपडेट कर सकते हैं, उनको वही डेट का वैलिडिटी मिलेगी जी। ओंकार जी का क्वेश्चन है, और मैं ओंकार जी से कहना चाहूंगा, सॉरी टू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन लिखा उन्होंने, मैं उनसे सॉरी कहता हूं कि मैं आपकी इस स्टोरी को मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन बड़ा कंट्रोवर्सी भरा पूछा है और दूसरी कंपनियों के नाम लिखे हैं, मैं उन सबको इस मंच पे नहीं ले सकता हूं। आई एम वेरी सॉरी। आपके क्वेश्चन पर्सनल तौर पर आप मेरे से या डिलन सर से किसी से भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। थैंक यू वेरी मच। राजकुमार जी पूछ रहे हैं, नमस्ते सर, पिछले वेबिनार में मेरे द्वारा पूछा गया था कि ऑन पैसिव किसी फाउंडर की वेबसाइट से कैसे वेल्थ जनरेट करेगी। उस सवाल के जवाब में नीरज सर ने कुछ ऐड करते वक्त कहा था कि गूगल भी हमें ब्लॉक नहीं कर पाएगा, इसलिए सबको डिफरेंट यूआरएल वाली वेबसाइट दी जाएगी। गूगल क्यों ब्लॉक करेगा सर? न्यू वेबसाइट कब तक आएगी, और जब आएगी तो कितने दिन बाद उसमें ओ मेल यूज करने को मिलेगा? देखिए, जो नई वेबसाइट गो फाउंडर की आएगी उसमें हमें कुछ प्रोडक्ट यूज करने के लिए मिलेंगे, एंड आई होप कि उसमें ओ मेल भी होगा। ओके, तो वो उसी के साथ हमें मिल जाएंगी। वो कभी भी आती है वेबसाइट, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, जो भी, आई डोंट नो, ऐश बताएंगे वो आके, ठीक है। तो उसमें हमें प्रोडक्ट्स वो मिल जाएंगे यूज करने के लिए। ओके, एंड सेकंड क्या था क्वेश्चन इनका? सेकंड ये था कि सर वो नीरज सर ने कुछ अपडेट देते समय ऐड किया था कि गूगल भी हमें ब्लॉक नहीं कर पाएगा, इसके लिए सबको डिफरेंट यूआरएल वाली वेबसाइट दी जाएगी, तो गूगल हमें क्यों ब्लॉक करेगा सर? बिल्कुल कोई रीजन ही नहीं है। हमारा लीगल बिजनेस है, लीगल एवरीथिंग, हर एक चीज लीगल होने वाली, गूगल क्यों ब्लॉक करेगा? कोई ऐसा रीजन है ही नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है ना। वो समय का क्या सिचुएशन रहेगी, उसमें क्या बात हुई होगी और क्या समझाइए। एंड देखो, इसमें से अगर कोई ऐसा सोचता है गूगल क्या है यार, गूगल जस्ट एक सर्च इंजन है, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं। गूगल ऐसे सर्च इंजन काफी हैं, अगर आप देखो, बिंग है, याहू है, डक गो है, बहुत सारे सर्च इंजन है। ओके, आप जाइए, अकेला गूगल मत कीजिए, बहुत कुछ और भी है यहाँ पे।